स्किन के स्टडी को डर्मेटोलॉजी कहते हैं और स्किन जिस सिस्टम के तहत काम करता है उसको ऑगमेंट्री सिस्टम कहते हैं। स्किन भी एक सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम है, ठीक उसी तरह से स्किन भी एक सिस्टम के तहत काम करता है। सिस्टम इसलिए कहते हैं कि स्किन अकेले काम नहीं करता है, इसमें बहुत तरह का ऑर्गन्स इसके साथ सपोर्ट में रहता है, वो मिल करके स्किन को हेल्प करता है और स्किन अपना काम करता है। स्किन के 1 इंच में 1200 स्वेट ग्लैंड होता है। 1 इंच स्किन में पूरे शरीर का जो स्किन की लंबाई होगी उससे 1200 से गुना कर दीजिए, उतना स्वेट ग्लैंड होता है, पसीना का ग्लैंड्स रहता है। इसमें सिवेसियस ग्लैंड्स भी होता है जो सीबम ऑयल बनाता है, और ये जो ग्लैंड्स होता है पसीना का, स्वेट ग्लैंड जिसको कहते हैं, वो पसीना के थ्रू शरीर से टॉक्सिसिटी को बाहर निकालने का काम करता है। जो थिकेस्ट स्किन होता है, सबसे जो मोटा स्किन होता है, वो हमारा पैर का तलवा का स्किन होता है, और सबसे जो पतला स्किन होता है वो आँख के ऊपर का जो पुतली होती है, आईलिड जिसको कहते हैं, वो सबसे थिनेस्ट स्किन होता है, सबसे पतला स्किन होता है। ह्यूमन बॉडी, एक मानव शरीर का जो स्किन होता है वो लगभग 30 लाख करोड़ सेल से बना हुआ रहता है, और एक सेल 28 दिन के बाद अपने को रिन्यू करता है। यानी एक जो सेल है स्किन का वो मात्र 28 दिन तक ही लाइव रहता है। 28 दिन के बाद नया सेल बनने लगता है। स्किन का 3 लेयर होता है। पहला होता है जो सबसे ऊपर का लेयर होता है स्किन का, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक उसके नीचे का जो लेयर है उसको डर्मिस कहते हैं, और सबसे नीचे का जो लेयर होता है उसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। वो सबसे बॉटम पर होता है, उसको सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहा जाता है। केवल फेस में लगभग 20,000 पोर्स होता है, 20,000 छेद होता है। अब सारा एक सिस्टम के तहत काम करता है। स्किन का काम क्या है? स्किन का पहला काम है शरीर से टॉक्सिसिटी को बाहर निकालना, और दूसरा काम है वातावरण से जो प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, जो आक्रमण होता है, उससे हमको बचाव करना। एक शरीर का ये बाउंड्री वॉल है, ये एक प्रोटेक्शन सिस्टम है। हमारा शरीर का जो इंटरनल ऑर्गन सुरक्षित होता है, इसके लिए स्किन ही जिम्मेवार होता है। स्किन ही हमारे ऑर्गन्स को सुरक्षित रख पाता है। हमारा इंटरनल ऑर्गन सुरक्षित रह पाए, इसके लिए स्किन का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, और हम लोगों को स्किन को हेल्दी रखना बहुत जरूरी होता है। स्किन का प्रोटेक्शन मुझे करना है, क्योंकि स्किन हमारे ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन करेगा। स्किन संबंधी बीमारी आपको बहुत मिलेगी, जैसे एक्जिमा, खुजली, दिनाय, सोराइसिस, पित्ती, घमौरी, फोड़ा, फुंसी, इस तरह का बहुत तरह का मिलेगा। ये एक कलेक्टिव नाम सबों को मिलाकर के एक स्किन एलर्जी का नाम दे दिया जाता है। अलग अलग बीमारियां होती है। एलर्जी का मतलब क्या हो गया? जो विरोध करना, जो हमारे शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम जिसको विरोध करता है, एलर्जी के रूप में वो जाना जाता है। कारण क्या होता है? हमारे शरीर से जो टॉक्सिसिटी बाहर निकलती है, जो पॉल्यूशन, प्रदूषण, दूषित पदार्थ बाहर निकलता है, वो 3 तरीका से निकलता है। पहला किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर कर देना। ब्लड में बहुत तरह का टॉक्सिसिटी रहता है, बहुत तरह का पॉल्यूशन रहता है, किडनी उसको फिल्टर करते रहता है। दूसरा लीवर इज ए डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन। लीवर का काम है जितने भी तरह की टॉक्सिसिटी है उसको डिटॉक्सिफाई करना। जैसे कोई मेडिसिन लिया गया, कोई पेस्टिसाइड चला गया खाने के माध्यम से, या कोई दवाई लिया गया, मेडिसिन लिया गया, उसका जो प्रभाव होता है, गलत प्रभाव होता है, उसको न्यूट्रलाइज करना, डिटॉक्सिफाई करना लीवर का काम है। सपोज करिए कि ब्लड में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में, हमारे भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, खाने के माध्यम से, बहुत तरह से आ रहा है, और वो यदि ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाएगा तो किडनी पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। किडनी को जितना फिल्टर करना चाहिए उतना नहीं कर पाएगा। लीवर पर भी प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, लीवर को भी जितना डिटॉक्सिफाई करना चाहिए उतना नहीं करेगा। तब टॉक्सिसिटी कहाँ जाएगा? तब पॉल्यूशन कहाँ रहेगा? जब किडनी के ऊपर ओवरफ्लो करेगा, लीवर से भी ओवरफ्लो करेगा, तब वो कहाँ चला जाएगा? तब वो टॉक्सिसिटी ब्लड में आएगा, और ब्लड क्या करेगा? उसको थ्रू स्किन के थ्रू निकालेगा।
अब स्किन के थ्रू निकालने में स्किन का पोर्स बंद हो जाता है और वहीं पर रिएक्ट करता है, रिएक्शन होने लगती है और उस रिएक्शन के दौरान स्किन की एलर्जी खड़ी होती है। एक तो इंटरनल पॉल्यूशन है। स्किन के साथ एक समस्या क्या है कि ये दो तरफा लड़ाई लड़ता है, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर का जो पॉल्यूशन है पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, मेडिसिन के माध्यम से, या जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर जाता है दूषित पदार्थ, उससे वो लड़ाई लड़ता है। बाहर का आक्रमण भी होता है, जैसे डस्ट, पॉलेन और केमिकल का प्रयोग बहुत तरह का होते रहता है। इसके चलते क्या होता है कि जब ज़्यादा हमारे ऊपर एलर्जन का प्रभाव आएगा, पॉलेन का, डस्ट का, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के दौरान इम्यून सिस्टम का मास्ट सेल एक केमिकल बना छोड़ देगा जिसका नाम हिस्टामिन है। जैसे ही ब्लड में हिस्टामिन बढ़ने लगेगा हमारा इम्यून सिस्टम वहाँ डिस्टर्ब होने लगेगा और वो रैशेज, इचिंग, तरह तरह का प्रॉब्लम खड़ा करेगा। कभी कभी इम्यून सिस्टम कंफ्यूज कर जाएगा और इन कंफ्यूज करने के दौरान ऑटो इम्यूनिटी वहाँ डेवलप कर जाएगा। जैसे ही हमारा सिस्टम ऑटो इम्यून पर चला जाएगा, सोराइसिस जैसी बीमारियां खड़ी हो जाएगी। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। मेजर कारण क्या है इसके पीछे? एक्सेस पॉल्यूशन डाइट में। जो हम खाना खाते हैं उसके दौरान बहुत ही ज़्यादा पेस्टिसाइड या साल्ट हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। दूसरा पानी में भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है और यदि पॉल्यूटेड पानी हम ज़्यादा पी रहे हैं तो फिर ज़्यादा चांसेस है कि स्किन एलर्जी खड़ी हो सकती है। दूसरा जो मेजर कारण होता है वो होता है एक्सटर्नल पॉल्यूशन, जैसे डस्ट, पॉलेन या कोई केमिकल। फूड एलर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है। फूड एलर्जी, फूड से केवल फूड को ठीक रख करके ही हम बहुत तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। स्किन एलर्जी मैं आपको एक बड़ा इम्पोर्टेंट बुक से बताता हूँ, नेचर क्योर ये किताब है। ये दुनिया का बेस्ट सेलर बुक है। इन्होंने लिखा है पेज में कि राइट फूड कुड वर्क वंडर्स एंड हैज ट्रिमेंडस क्यूरेटिव पावर। न्यूट्रिशन इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ। न्यूट्रिशन का अभाव, जैसे विटामिन डी का अभाव हो जाना, स्किन एलर्जी के लिए बहुत ही जिम्मेवार होता है। स्किन एलर्जी के लिए एक सबसे जो जिम्मेवार चीज है एक्सटर्नल, ये तो इंटरनल है फूड के थ्रू, सोप और डिटर्जेंट। हर लोगों को आप देखिएगा साबुन लगाते हुए। ये जो साबुन बिकता है बाजार में उसमें बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स होता है, जैसे सल्फेट उसके अंदर रहता है, पाराबेन्स रहता है, फॉर्मल्डिहाइड रहता है, थैलेट्स रहता है और सिंथेटिक फ्रेग्रेंस रहता है जिससे सुगंध आती है। कोई साबुन लगाते हैं तो किसी से चंदन का सुगंध, किसी में जस्मिन का सुगंध, किसी में रोज का सुगंध, किसी में और किसी चीज़ों का सुगंध आता है। तो ये कहाँ से सुगंध आ रहा है उसके अंदर, कहाँ से नेचुरल चीज़ दे दिया जाएगा उसके अंदर? ये सब सिंथेटिक केमिकल्स होता है और ये सब सिंथेटिक केमिकल्स जा करके हमारे स्किन के साथ रिएक्ट करता है और ये स्किन एलर्जी ले करके आ जाता है। स्किन एलर्जी के लिए एक और चीज जो बहुत सबसे ज्यादा जिम्मेवार है वो है स्ट्रेस, तनाव। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तनाव में होता है, जनरली देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति तनाव में ज्यादा रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो स्ट्रेस के दौरान क्या होता है कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, वो एड्रिनल ग्लैंड्स को सिग्नल भेज देता है और एड्रिनल ग्लैंड्स एक हार्मोन बना देता है, कॉर्टिसोल हार्मोन। जब कॉर्टिसोल हार्मोन्स ब्लड में ज्यादा होने लगेगा स्किन एलर्जी खड़ी होने लगेगी, या स्किन एलर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। स्ट्रेस का सीधा रिलेशन होता है और स्ट्रेस हमारे नर्व को प्रभावित कर देता है। स्किन के साथ नर्व कनेक्टेड होता है। जैसे आप किसी गर्म चीज को छू लेते हैं, किसी ठंडे चीज को छूते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये गर्म है, ये ठंडा है। ये कैसे पता चलता है? नर्व के थ्रू चलता है और नर्व कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहेगा, टेंशन में बहुत ज्यादा रहेगा, स्किन एलर्जी बढ़ जाने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है वहां पर, और वहां पर नर्व भी डिस्टर्ब होने लगता है। यदि कोई व्यक्ति को स्किन संबंधी प्रॉब्लम हो रहा है तो पहला काम तो ये करना चाहिए कि आपको राइट फूड लेना होगा, आपके पेट को साफ रहना होगा, गट में जो बैक्टीरिया है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो पहला काम करना चाहिए कि अंकुरित चीजों का प्रयोग करना चाहिए। जितना जर्मिनेटेड फूड है वो हमारे डाइट का एक पार्ट होना चाहिए।
राइट फूड होना चाहिए। विटामिन डी उसमें हर हालत में हमारे फूड का स्रोत होना चाहिए। और चूंकि बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी आता है अंदर से और बाहर से, तो फ्री रेडिकल भी बहुत ज़्यादा बनता है। फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करना होगा, उसके लिए डाइट में विटामिन सी लेना है। विटामिन सी और विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में यदि किसी के डाइट में है तो चांसेज है कि स्किन का प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, स्ट्रेस से बचना चाहिए, और स्ट्रेस से बचने के लिए एलर्जी का एक मेजर कारण आज के डेट में हो गया है स्ट्रेस। मैं आपको सिद्ध करता हूँ एक किताब से, एक बड़ी किताब है एक राइटर की, उसने एलर्जी के बारे में ही पूरा चैप्टर लिख के रखा है नेचर की ओर। ये लिखा है, फॉर एलर्जी कंडीशंस इन विच एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेस इज प्रेजेंट इट इज एसेंशियल टू इम्प्लॉय सच मेथड्स एज रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड माइंड कंट्रोल। स्पष्ट लिखा है इन्होंने कि एलर्जी को ठीक करना है तो आपको स्ट्रेस से बाहर होना होगा। और मैं भी इसके लिए बताता हूं कि आप ओम का उच्चारण जरूर करिए। जिनको भी एलर्जी है या नहीं है, यदि चाहते हैं कि मुझे स्किन का प्रॉब्लम नहीं हो, तो उनको 15 मिनट ओम का उच्चारण करना चाहिए। जब ओम का उच्चारण करेंगे, उनके अंदर 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डेवलप करेगी, माइंड रिलैक्सेशन में आएगा, हार्मोन का बैलेंस ठीक होगा और एलर्जी ठीक होने की स्थिति में आएगी। दूसरा कारण क्या है, जो हमारा डिटर्जेंट है जो बाहर से हम लेते रहते हैं कपड़ा धोने का, जनरली लोगों में देखा गया है कि वो कपड़ा धोने के लिए बहुत ही सस्ते डिटर्जेंट का प्रयोग कर लेते हैं, और वो डिटर्जेंट में भारी मात्रा में फॉर्मल्डिहाइड होता है। और वो फॉर्मल्डिहाइड क्या करता है कि कपड़े के साथ तो रिएक्शन करता ही है, फिर कपड़ा आपके शरीर के साथ कांटेक्ट में है, तो कपड़ा चूंकि आपके साथ कांटेक्ट में है तो वो केमिकल भी कांटेक्ट में आ गया, और वो डिटर्जेंट जिम्मेवार होता है स्किन एलर्जी के लिए। एक मेजर कारण बेडशीट भी है। लोग अपने कपड़ा की सफाई तो करता है, लेकिन एक दिन बेडशीट की भी सफाई नहीं करता है। आज जो बेडशीट लगाया है 10 दिन तक वही बेडशीट चलते रहता है। या बेडशीट धोने के लिए जो डिटर्जेंट का प्रयोग होता है वो सबसे सस्ता डिटर्जेंट का प्रयोग होता है। नतीजा क्या होता है, बेडशीट साफ नहीं होता है, उल्टे उसके अंदर केमिकल चला जाता है, क्योंकि उसी बेडशीट पर आप रात भर सोते हैं और वो बेडशीट आपके अंदर स्किन एलर्जी लेकर के आ जाता है। यदि इससे बचना है तो पहला काम तो करना है कि डिटर्जेंट ऑर्गेनिक होना चाहिए। जो भी आप साबुन लगाते हैं वो बिल्कुल नेचुरल हो, प्राकृतिक होनी चाहिए, आपके घर की बनी हुई होनी चाहिए, या जहां से आप लेते हो वो स्रोत प्राकृतिक होना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, प्लांट से बना हुआ रहना चाहिए। दूसरा, ओम का उच्चारण जरूर करिए, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अंकुरित चीजों को अपने डाइट में जरूर लीजिए, और एंटीऑक्सीडेंट भारी मात्रा में आपके डाइट में होना चाहिए। विटामिन सी का स्रोत लेना चाहिए, आइदर फूड से लीजिए, फूड सप्लीमेंट से लीजिए, या फ्रूट्स के थ्रू लीजिए, जैसे भी लीजिए। दूसरा, प्रोबायोटिक्स डाइट में जरूर होना चाहिए, फाइबर ज्यादा लिया करिए। पेट की गड़बड़ी स्किन की गड़बड़ी है, पेट की गड़बड़ी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्किन एलर्जी। जिनका गट की बैक्टीरिया कम हो गया है उनका स्किन एलर्जी होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो गट बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए डाइट में फाइबर लेना चाहिए। इसके अलावा यदि स्किन की एलर्जी हो गई है तो मेडिसिन भी लेनी चाहिए। आप प्राकृतिक मेडिसिन लीजिए। यदि वो केमिकल की मेडिसिन ले रहे हैं या कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो एलर्जी को कम कर सकता है, तो एलर्जी तो उस समय कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मेडिसिन का प्रभाव खत्म होगा फिर से एलर्जी हो जाती है। ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि वो कोई ऑइंटमेंट लगा लेते हैं। जैसे ही कोई ऑइंटमेंट मलहम लगा लेता है तो मलहम क्या करता है कि डर्मिस लेवल पर जो एलर्जी है उसको ठीक कर देता है, लेकिन हमारा स्किन 3 लेयर पर है। एपिडर्मिस लेवल पर तो ठीक हो सकता है, डर्मिस लेवल पर भी ठीक हो सकता है, लेकिन हो सकता है जाकर के कि हाइपोडर्मिस में भी टॉक्सिसिटी बचा हुआ रह जाए। तो ये 2 लेयर को तो आपने ठीक किया, आपको ऊपर से लग रहा है कि ठीक कर दिया, छोड़ दिए, फिर आप लगाना क्रीम, फिर धीरे धीरे वो डेवलप कर जाएगा। तो स्किन में के साथ ये होता है कि यदि कोई प्रॉब्लम आपका ठीक हो गया तो भी दवाइयां और ऑइंटमेंट को आप कंटिन्यू रखिए अगले 2-3 महीना तक, जिसमें कि वो तीनों लेयर में से जाकर के पोल्यूशन को हटा सके और जो डिजीज है उसको ठीक कर सके। स्किन एलर्जी ठीक हो जाता है, सही हो जाता है, इसमें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है और स्ट्रेस में रहने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रेस माइंड को ठीक करिए, स्किन एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाता है। राइट फूड पर आ जाइए, राइट न्यूट्रिशन पर रहिए, कुछ सप्लीमेंट जरूर लिया करिए,
खास करके विटामिन डी, विटामिन सी, स्किन एलर्जी ठीक हो जाए।